नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम एक स्मॉल अकाउंट को ग्रो करें और कैसे एक रेगुलर इनकम जनरेट करें। तो देखो, सबसे पहली बात तो दो तरीके हैं। एक तो है भाई शॉर्टकट मेथड, जिसमें आपको बस कुछ नहीं करना, आंख मीच के बैट लगा दो। वो तरीका क्या है कि अपने अकाउंट का डबल करना है, 1 to 1 रिस्क रिवार्ड आपका रहेगा ही, और सारा अकाउंट लगा दो एक ही ट्रेड में। चला तो डबल, नहीं चला तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये तरीका है फुलिश वे ऑफ ग्रोइंग योर अकाउंट। समझे इसका मतलब ये कि भैया या तो अंधी बैट मार दो, एक तरीका। और अगर आपको लॉन्ग टर्म, भाई यहाँ से तुम्हें सारी जिंदगी या एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है परमानेंट, और इसे ऐसे फुल टाइम आपको अपना करियर बनाना है ट्रेडिंग में ही, स्टॉक मार्केट में ही, तो अगर फिर आपको सोचना है या फिर आपको देखना है, तो भाई फिर तरीका है वो जो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस टाइप का। यानी कि आप सबसे पहले अपना रिस्क मैनेज करो। रिस्क मैनेज का मतलब है कि अपने अकाउंट का 1% या 2% हर ट्रेड में लगाओ। और क्योंकि आने वाले ट्रेड आपके गलत भी होंगे, सही भी होंगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपके अगर 100 में से 50 यानी कि 50% आपके ट्रेड सही जा रहे हैं, तो क्योंकि 50 से 60% ज़्यादा ट्रेड सही जाते नहीं है जनरली, तो अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि 50% ट्रेड सही जा रहे हैं और 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपका है, यानी कि आपका जब गलत हो रहा है तो 1 जा रहा है और बन रहा है तो 2 बन रहे हैं, रिस्क रिवार्ड 1:2 का। सीधी सी बात है। तो आप सबसे पहले अपना रिस्क मैनेज करो। सबसे पहली चीज रिस्क मैनेज होगा आपकी, जब रिस्क आप लोगे कम, वही रिस्क मैनेज है। और आपको यार लगेगा शुरू शुरू में, यार क्या 1-2% से पैसे बनक रहेंगे कहीं से, बिल्कुल बात सही है। पर यहाँ पे फिर दूसरी बात आ जाए। देखो यार, अगर आपको अपना अकाउंट बड़ा, आप चाहते हो कि भाई मेरी ट्रेडिंग से जो गेन्स हो वो बड़े हों, तो भाई बड़े गेन्स जब भी होंगे जब आपका अकाउंट साइज भी बड़ा होगा। मान लो एक बंदा तो 10,000 की ट्रेडिंग शुरू कर रहा, तो दूसरा बंदा 1 लाख से काम कर रहा, तो सेम ट्रेड में सेम रिस्क रिवार्ड में सब कुछ सेम होते हुए भी जो 1 लाख वाला है उसे 10,000 वाला कभी बीट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने अकाउंट में फंड भी ऐड करना है, पर वो कब, जब आपके ट्रेड सही जाने लगे। तो यानी कि शुरू के 6 महीने तो कोई फंड ऐड नहीं करना आपको, पर 6 महीने बाद एक तो आपको रेगुलर इनकम वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी आपके ट्रेडिंग से, और साथ में कुछ पैसा भी डालो उसमें बाहर से, अगर आपका छोटा अकाउंट है। तो यार देखो, ऐसा तो है नहीं तुम कहीं से 10,000 रुपये लेकर आए, यार बस 10 ही हैं, अब 10 के ही करोड़ बनाने, तो यार वो तो चीज़ देखो असंभव सी है ना। हो सकती है, बनते भी हैं किसी किसी के, बन के मान लो, पर वो चीज़ हर एक के साथ नहीं होती। ठीक है ना। तो आपको अपने अकाउंट में, जो ट्रेडिंग अकाउंट में, उसमें बाहर से भी फंड ऐड करते रहना है टाइम के साथ। प्लस ये चीज़ जब करनी, जब आपको ट्रेडिंग आ जाए, आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, और आप ऑलरेडी कम छोटे रिस्क के साथ अपना अकाउंट मैनेज कर रहे हो। यानी कि आप अगर 10,000 से स्टार्ट करा था मान लो आपने, और आप उसमें 100 रुपये 200 रुपये के रिस्क रिवार्ड पे कर खेल लेते अब तक कि भाई मेरे एक ट्रेड में या तो 100 गए या 100-200 बन गए। अगर आपने ये चीज़ कर ली 2 से 3 महीने, तो तब आप उसमें और 50,000 ऐड कर सकते हो। ठीक है, 3 से 4 महीनों के बाद 50,000 ऐड कर ली, अब कितने होंगे? 60,000 प्लस साथ में 10,000 से भी कुछ बने होंगे, 1,000 2,000 5,000 कुछ तो बने होंगे यार। ठीक है, प्लस अब तुम्हारे होंगे 60,000। अब वो जो तुम्हारी इक्विटी है ट्रेडिंग की, वो 60,000 का मैं मान के चल रहा, तुम महीने का, ज़्यादा नहीं, महीने का 8% बना रहे, 7% बना रहे। वैसे जनरली 10% आपके बन सकते हैं, अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग जानते हो, स्विंग ट्रेडिंग से भी 10% बन सकते हैं, जिसमें हमारा ड्रा डाउन भी हम 10 का मान के चल रहे हैं कि अगर हमने पूरे साल काम करा 10% प्रति महीने के हिसाब से हम अर्निंग कर रहे हैं उस 60,000 पे, तो 1 साल बाद आपका जो अकाउंट है वो डबल हो जाएगा। 60,000 का 60,000, 60 से भी ज़्यादा जुड़ जाएंगे, पर मैं मान के चल रहा डबल हो गया। अब कितना हो गया तुम्हारा अकाउंट? 1 लाख का। आप इसे लॉन्ग टर्म में सोचो, ये नहीं कि यार मुझे तो बस 1 महीने में अकाउंट डबल करना, तिबल करना, तो भाई चल नहीं पाओगे। ये तो उस तरह का काम हो गया। क्या बताऊं, देखो एक चीज़ होती है शादी और एक चीज़ होती है वन नाइट स्टैंड। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट को लाइफ लॉन्ग चलाना है, तो भाई इसे ऐसे लेके चलो जैसे अपनी शादी, अपनी वाइफ, अपना घर। ठीक है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कि जो भाई जो चीज़ लंबी चलने वाली होती है ना, वो चीज़ हम, मतलब कैसे बताऊँ इसे, आप उसे एक रिस्क मैनेज करके चलो फिर। मतलब कि जैसे टेस्ट क्रिकेट और 2020। ठीक है, अब टेस्ट क्रिकेट में क्या है, अगर तुम अच्छे प्लेयर हो तो टिकोगे, खेलता रहे पूरे दिन,
कोई दिक्कत नहीं, जब आउट होगा होगा। और 2020 में तो भैया बजाना, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, मैं अब कहीं और नहीं कह सकता था कहीं और बजाना, पर 2020 में आपको तुरंत बजाना, या तो आउट हो गए जाओ फिर बजाओ, तो वो काम नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। और अपना रिस्क मैनेज करो। और तीसरी बात है, आपको शुरू शुरू में लगेगा यार ये जो चीज़ है नहीं कि भाई 2% पे मैं क्या कमा रहा, महीने के 5% में मेरे यार 5,000 भी नहीं बन रहे, शुरू शुरू में लगेगा। पर जब आपका अकाउंट 5-7 लाख का 10 लाख का हो जाएगा ना, तो तब आपको आते भी दिखेंगे जाते भी दिखेंगे। महीने अगर आपने 10% बना लिए, 10 लाख का आपका अकाउंट है, और आप अब रिस्क भी मैनेज कर रहे हो, आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस है, ठीक है। जब खुद पे कॉन्फिडेंस होगा तो आप यहाँ पे करोड़ का अकाउंट भी मैनेज कर लोगे मेरे भाई, यही हकीकत है। तो सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बनेगा। कॉन्फिडेंस बना, वो कैसे बनेगा? वो बनेगा जब आप यहाँ से ऑलरेडी अर्न कर रहे हो, भले ही कम कर रहे हो, पर अर्निंग है आपकी यहाँ से रेगुलर। भाई लॉस भी होते हैं पर आप मैनेज कर पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। तो हमारी क्या चीज़ होगी? लॉन्ग टर्म, थिंक लॉन्ग टर्म, यानी कि आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को लॉन्ग के 2-3 साल या 5 साल के बाद सोचो। आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, आप ये सोचो कि भाई मैं अभी 50,000 का अकाउंट से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं महीने के 5,000 ही बना रहा, चाहे ठीक है, चाहे मेरे में 4,000 5,000 बन रहे, कोई बात नहीं। पर अगर मैं इसे अगले 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखता हूँ, क्या मैं 1 करोड़ का अकाउंट अगर ट्रेड कर रहा हूँगा, तो क्या मेरा ट्रेडिंग स्टाइल सुटेबल है कि मैं 1-2 करोड़ के अकाउंट को मैनेज कर लूँ, ठीक है। भाई पैसे की कोई कमी नहीं है, तो अगर अच्छा ट्रेडर है ना, तो पैसे ऐसे आएंगे तेरे एक बोल पे अकाउंट मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पैसे की कमी नहीं है अच्छे ट्रेडर के पास, ठीक है ना। पर यहाँ अच्छे ट्रेडर की कमी है अपने पास, ठीक है मेरे भाई। और जैसे जैसे तुम यहाँ पुराने होते जाओगे, तुम्हारा कंपटीशन हो जाएगा खत्म। सबसे बड़ी बात यहाँ, सबसे बड़ा कंपटीशन इंसान का खुद से ही रहता है, अपनी ग्रीड, अपने फियर से। अगर आप यहाँ 3-4 साल टिक गए, तो सबसे वो जो अंदर का फियर और ग्रीड है ना, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि टिकता वही है जो यहाँ कुछ कमा रहा होगा, ठीक है ना, या जिसने गंवाना बंद कर दिया होगा। भले आप कुछ कमा नहीं रहे, पर अगर आपको पता चले कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा बिहेवियर या ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम कर रहा है, क्या साइकोलॉजी है, तो आप एक रेस से बाहर एक अपर लेवल पर पहुंचे। क्यों? शुरू में नए नए ट्रेडर जो शुरू में पता चला कैंडल स्टिक है भाई, और जो नए नए ट्रेडर हैं, वो तो भाई आते नहीं जाते नहीं, 1 साल तक 1-1.5 साल टिके, उसके बाद चले जाओ, जिनमें सीखने की इच्छा नहीं है, या प्लस जिन्हें सीखने का टाइम नहीं है, तो उन ट्रेडर से आपका कंपटीशन हो जाएगा खत्म, ठीक है। और फिर आपका रह जाएगा सिर्फ कंपटीशन अपने आप से। 2-3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर अंदर आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे अगर कंटिन्यूसली लग रहे। ऐसे नहीं कि मैंने अकाउंट खोल लिया और अब मैं कुछ नहीं कर रहा तो 3 साल में अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा, नहीं भाई। अगर आपको उस अंदर सीखने की इच्छा है तो ही बनोगे भाई 3 साल में अच्छे ट्रेडर। 2 से 3 साल में अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, 1-2 मार्केट साइकिल देख लोगे, बुल बियर, ठीक है ना, 2-3 वोलेटाइल मंथ भी देख लो, मतलब आप 1-2 क्रैश भी देख लोगे उसमें छोटा मोटा। तो उसके बाद आप जब 3 साल 4 साल के बाद अपने आप को देख रहे हो, तो आज सोचो कि अब से 5 साल बाद, अब 2020 चल रहा, 2025 में मैं 1 करोड़ का अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ। वो 1 करोड़ किसके हैं किसके नहीं, उसे भी साइड में रखो। अगर आपको 1 करोड़ का अकाउंट दे दिया जाए, तो क्या आप उससे ट्रेड कर लोगे इसी स्टाइल से जिससे आप अभी कर रहे हो, कि एक ही अकाउंट एक ही ट्रेड में लगा दिए 10%, गए तो गए, कोई बात नहीं, गए तो गए, नहीं तो बन गए। जो बन गए उसका तो ढिंडोरा सबको पीट दिया, भाई मैंने तो पैसे बना दिए इतने, पर जो लॉस हुआ उसका भी तो बताओ। क्योंकि ये इंसान की फितरत है, वो लॉस नहीं देखना चाहता। कभी देखा होगा जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेड करते हुए मान लो मेरा सौदा प्लस में जा रहा था, तुम्हारा सौदा कोई प्रॉफिट में चल रहा था, और थोड़ी देर के लिए तुमने इधर उधर हुए, वो लॉस में चलना शुरू हो गया, तो फिर उस वक्त उसे देखने का मन नहीं करेगा, मन करेगा इसे साइड में रखिए और थोड़ी देर में प्लस में हो जाएगा, है ना भाई। ये ह्यूमन बिहेवियर है कि इंसान खतरा टालता है, जितना हो सके उसके बारे में बात नहीं करता, अपनी कमियों के बारे में बात नहीं करता, ठीक है ना। तो ये चीज तुम्हारी गलती नहीं है भाई, इंसान की फितरत ही ऐसी। तो अगले 2-3-4 साल में तुम्हारा ये सब दिमाग सेट हो जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे, क्योंकि तुम साथ में जो ट्रेडिंग करते रहना, ट्रेडिंग छोड़नी नहीं आएगी तभी जब तुम करते रहोगे, स्ट्रेटजी भी तुम्हारी कुछ ना कुछ बनेगी। और ऐसा तो हो सकता है यार तुम 3 साल 4 साल मार्केट में रहो, पैसा भी बनाओ, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ना सीखो, कुछ भी ना सीखे तो प्राइस एक्शन तो सीख ही जाओगे, नहीं सीखे तो भाई सीख लो, काम वही आएगी। अच्छा भाई, और इसके बाद मैं बताऊं भाई, अगर तुम्हें शॉर्टकट ही लेना है, तो किसी ने कहा है एवरी शॉर्टकट कम्स विद ए कॉस्ट। वो कॉस्ट क्या होगी? तुम्हारे अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा, तुम मार्केट छोड़ के भाग जाओगे, फिर कहोगे ये गैम्बलिंग है, सट्टा है, शेयर बाजार से पैसा नहीं बनता। भाई शेयर बाजार से पैसा बनता है, पर इंसान के अंदर का सटोरिया स्वभाव नहीं होना चाहिए। वो अबे यार, अगर महीने के 5% तुम बना रहे, दिक्कत क्या है?
5% तुम्हें तो लग रहा होगा 1 लाख पे 5,000, पर 1 करोड़ पे तो 5 लाख बैठे हैं। ठीक है, आप कोई मार्केट में काम करना चाहो, किसी शोरूम पे जाके देखियो अपने आसपास, जहाँ भी तुम ये वीडियो देख रहे हो अपने आसपास की ठीक ठाक से शोरूम के पास बाहर जाके देखियो, फिर अंदाजा लगाइए ये कितने का होगा। भाई 1 करोड़ 2 करोड़ से कम में शोरूम नहीं खुलता। ठीक है, और वो शोरूम वाले की टेंशन कितनी है, माल लाना, बेचना, सैलरी देनी वर्कर की, खुद भी जाना, टाइम से पहुंचना, तुम घर बैठे बैठे आराम से अपने घर एक लैपटॉप चला के उससे अगर तुम 5-7 लाख रुपए कमा पाओ अब से 5 साल बाद, तो क्या कमी है। पर दिक्कत ये है ना कि भाई तुम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते ही नहीं, बस आज ही चाहिए इंस्टेंट मजा लेना, अभी के अभी, शाम तक पैसे चाहिए, अगले महीने BMW लानी। भाई ये सपने हैं ना, तेरे सपने ही रह जाएंगे, कभी पूरे हकीकत हो नहीं पाएगी, हकीकत में आ नहीं पाएगी। ठीक है ना, तो अपने दिमाग को कंट्रोल में रखो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, अपना रिस्क मैनेज करो। ठीक है, और अपने अकाउंट में कम से कम 6 महीने बाद रेगुलरली कुछ ना कुछ पैसा लगाना शुरू करो। अब ये नहीं हो सकता ना यहाँ पे कि तुम 10,000 लाओ और 10 के अगले 10 के मैं कर दूंगा 1 लाख, 10 का 10 और 10 का 10, 1 लाख के 10 लाख, 10 लाख के 1 करोड़, 1 करोड़ के 10 करोड़, भाई साहब आ गई BMW। ठीक है ना, ये चीज़ मेरे साथ भी थी, सबके साथ होती है। जैसे ही 1-2 हफ्ता हमारा प्रॉफिट में जाता है तो सबके दिमाग हवा में पहुंच जाते हैं। ठीक है, कि भाई मेरे तो पैसे बन गए, अब तो मैं सीख गया ये सब। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और अपना ध्यान रखिए।